मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। तो कोटा से बड़ी जानकारी, जहां पर टोल कर्मियों की गुंडागर्दी देखने को मिली, ट्रक ड्राइवर के साथ जमकर की मारपीट। ये बड़ी और अहम जानकारी। अतिरिक्त रुपये नहीं देने पर पिटाई की गई और पुलिस ने 1500 रुपए दिलाकर दोनों के बीच समझौता कराया। सिमलिया टोल प्लाजा की ये पूरी घटना बताई जा रही है। आपको बता दें कि रुपये नहीं देने के चलते युवक की बेरहमी से पिटाई की गई और तस्वीरें आप देख सकते हैं। टोल नाके की तस्वीरें हैं, जहां पर टोल कर्मी की गुंडई सामने आई। ट्रक ड्राइवर के साथ टोल कर्मी ने मारपीट की। आपको बता दें कि अतिरिक्त रुपये नहीं देने पर टोल कर्मी का गुस्सा फूट पड़ा और उसने आव देखा ना ताव और सीधे ट्रक ड्राइवर को पीटने लगा, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के बीच 1500 रुपए दिलवाकर समझौता करवाया। लेकिन ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली है कि आखिर किसे ये अधिकार है कि आप टोल लेते वक्त इस तरह की हरकत करें और पिटाई करें। संबंधित अधिकारी को सूचना दिए बगैर ही टोल कर्मी ट्रक ड्राइवर की पिटाई करने लगा, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और 1500 रुपए दिलाकर समझौता करवाया गया। तो कोटा का ये पूरा मामला है। आपको बता दें, टोल कर्मी की गुंडई जहां देखने को मिली है, ट्रक ड्राइवर के साथ टोल कर्मी ने मारपीट की। आपको बता दें, अतिरिक्त रुपये नहीं देने पर ट्रक ड्राइवर की पिटाई की गई, जिसके बाद पुलिस ने 1500 रुपए दिलाकर दोनों के बीच समझौता करवाया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज फोन लाइन पर बने हुए हैं। जी राजेंद्र, किस वजह से ये जो टोल कर्मी की गुंडई है वो देखने को मिली है? मोनिका, इस खबर को मैं आपको विस्तार से अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। ये जो घटना है वो 1/6/2021 की है। रात को 10 बजे एक ट्रक ड्राइवर शिमला टोल नाके पर आता है और वहां पर ओवरलोड के मामले में टोल कर्मी और जो ड्राइवर उसके बीच में झड़प हो जाती है। उसके बाद में सभी टोल कर्मी मिलकर उस ड्राइवर को बुरी तरह मारते हैं और उसकी आंख में चोट भी आ जाती है। इसके बाद में ड्राइवर बेकाबू हो जाता है और ड्राइवर न्याय के लिए टोल पर काफी देर तक खड़ा रहता है। तो ये घटनाक्रम रात को 1 बजे तक चलता है। जब वहां गुजरने वाले राहगीर लगातार टोल कर्मियों की गलती बताने लगे तो टोल कर्मी कहीं ना कहीं सख्ते में आए। तो टोल कर्मियों ने तो शिमला थाना पुलिस को बुलाया और बुलाने के बाद में टोल कर्मी और पुलिस के बाद में इन्होंने समझौता कराया और उस ड्राइवर को डरा धमकाकर 1500 रुपए में समझौता करके ट्रक को वहां से रवाना किया। मगर जब मैं टोल पर पहुंचा तो टोल पर जब मैंने इन तस्वीरों को देखा और टोल कर्मी जो मैनेजर है कृष्णा त्यागी, उससे साफ तौर पर कहा, भाई ये जो तस्वीरें हम लेके जाना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम ये आपको भिजवा देंगे। मगर जिस तरह से सभी टोल कर्मियों ने उस ड्राइवर के साथ मारपीट करी, ये काफी निंदनीय कृत्य है और साथ में ही इन टोल कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। मगर पुलिस और टोल कर्मियों की मिलीभगत से इस मामले को समझौते का रूप दे दिया गया। जी मोनिका। जी राजन, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पुलिस को इस वक्त वहां पर एक्शन लेने की जरूरत थी, क्योंकि इस तरह की जो करतूत सामने आई है टोल कर्मी के द्वारा, ये किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह की चीजें हो सकती हैं। ऐसे में पुलिस ने वहां पर एक्शन लेने की बजाय दोनों के बीच रुपये देकर समझौता करवा दिया। जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है राजेंद्र? अगर बात की जाए जिम्मेदारों की, तो जिम्मेदार अगर साफ तौर पर देखा जाए तो टोल कर्मी और पुलिस कर्मियों की काफी मिलीभगत की कई तस्वीरें सामने आ चुकी है, क्योंकि टोल वालों को रात दिन वहां पर काम करना पड़ता है और थाने के साथ साथ गार्ड फिरे बिना टोल कर्मी वहां पर काम नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं टोल कर्मियों और पुलिस की मिलीभगत से इस जो ड्राइवर था इसको न्याय नहीं मिल पाया। बाद में ये भी बात सामने आई कि जो ड्राइवर है उसने शराब पी रखी थी। यदि उसने शराब पी रखी थी तब भी टोल कर्मियों को मारपीट करने का अधिकार किसने दिया? यदि ड्राइवर ने शराब पी रखी थी तो पुलिस बुलानी चाहिए थी और पुलिस बुलाने के बाद में उसको हवालात में बंद कराना चाहिए था। मगर टोल कर्मियों ने यहाँ पर कानून अपने हाथ में लिया और कानून अपने हाथ में लेते हुए दबंगई और जो गुंडागर्दी है वो टोल कर्मियों की साफ तौर पर तस्वीरों में भी देखी जा सकती है।
कृष्णा त्यागी जो मैनेजर है इंडिया न्यूज की, जब टीम शिमला टोल पर पहुंची और शिमला टोल पर पहुंचकर इस बारे में सवाल जवाब किया, तो मैनेजर का साफ रोक से रुकता कि मीडिया से और इनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हमारा टोल का जो काम है करने का, जो जिस तरह से करते हैं उस तरह से ही करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारी तस्वीरें और टोल कर्मियों की जो लापरवाही है वो साफ तौर पर बिल्कुल देखी जा राजेंद्र, सकती है। उम्मीद है कि तस्वीर सामने आने के बाद इस पर एक्शन लिया जाएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।